नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर रिक्वेस्ट कॉल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और विप्रो लिमिटेड शेयर के बारे में, जहां पर देखिए करंटली इसका भाव चला 203 रुपीज 88 पैसा का। एंड पूरे आईटी पैक में चेक कीजिएगा तो जबरदस्त बिकवाली देखने को मिल रही है। एंड स्टॉक में देखिएगा तो एक जगह पर रुका हुआ है, यहाँ पर गिरावट नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी, बिकॉज देखिए पूरा आईटी जब क्रैश कर रहा है, गिरा देखिए एसएल टेक में लगभग 10% का गिरावट ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ भी बन सकते हैं, ऐसे नहीं कि गिरावट नहीं बन सकती है, बस एक बायबैक न्यूज के कारण ये स्टॉक अभी इस जगह पर टिका हुआ है। तो इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा नोटिस करने के लिए, वो है आपका 200 का इंपॉर्टेंट लेवल है। उसको ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा कि ये लेवल यहाँ पर रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे आएगा तो और गिरावट बढ़ेगी, जब तक 200 को सस्टेन करा तब तक ठीक ठाक है। अब देखिए बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है कि जो बायबैक इवेंट है इसमें होगा क्या। तो सबसे पहले चीज बताना चाहूंगा, बायबैक इवेंट में कंपनी खुद के शेयर को बाई करती है, परचेस करती है। मान लीजिए आपने शेयर खरीद के रखा है, लंबे समय से आपने रखा है, तो कंपनी आपके शेयर को खरीदने के लिए तैयार है, एंड दैट टू प्रीमियम भाव में कंपनी शेयर को खरीदेगी। लेकिन उसके लिए आपको रिकॉर्ड डेट तक शेयर को रखना पड़ेगा, तब ऐसा होगा। तो यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस को चेक करेंगे। तो सबसे पहला चीज देखिए बायबैक डिटेल्स को चेक किया जाएगा। एक्सपेक्टेड टाइमलाइन क्या है, यानी रिकॉर्ड डेट कब तक आ सकता है, कब तक पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा। टैक्सेशन को लेकर के बहुत बड़ा जो डाउट है उसको भी क्लियर करेंगे कि जो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में कितना टैक्स लग सकता है, इसको भी चेक किया जाएगा। सबसे पहले चीज बायबैक डिटेल को चेक कीजिएगा। तो देखिए साइज क्या है, 15,000 करोड़ का है, ये चीज है। साथ बायबैक का प्राइस 250 का है। अभी हम लोगों ने चेक किया, इसका भाव चला लगभग 203 से लेकर के 204 के रेंज में चल रहा है, यानी अच्छे खासे प्रीमियम में कंपनी बाई करने के लिए तैयार है। और टोटल शेयर्स कितना बाई करी था, 60 करोड़ इक्विटी शेयर्स, अप्रोक्सीमेटली 5.7% टोटल पेड इक्विटी कैपिटल का टेंडर ऑफर के थ्रू किया जाएगा, यानी प्रोपोर्शनेट बेसिस के थ्रू किया जाएगा। यहाँ पर है कि रिकॉर्डेड अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ। अगर आपको कोई बोल रहा है कि रिकॉर्डेड अनाउंस हो चुका है तो गलत है, अभी तक नहीं अनाउंस हुआ है। बिकॉज ये तभी अनाउंस होगा जब बोर्ड से अप्रूवल इसे मिलेगा। बोर्ड यानी सेंस शेयर होल्डर से अगर अप्रूवल मिल जाएगा, रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने के बाद जो रहता है इसको यहाँ पर रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट होगा। एंड इसको लेकर के कंपनी की तरफ से देखिए अपडेट आ चुका है। देखिए नोटिस ऑफ पोस्टल बैलेट, ये अपडेट आ चुका है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि इस पोस्टल बैलेट मीटिंग में रीअपॉइंटमेंट ऑफ, देख सकते हैं तुलसी नायडू को लेकर के अपडेट आ सकता है। देन लॉरा मैरी मिलर, इनके अपॉइंटमेंट को लेकर के बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर के अपडेट यहाँ पर आ सकता है, यानी कि शेयर होल्डर से यहाँ पर देखिए अप्रूवल मांगा जाएगा कि आप ई वोटिंग कीजिए। पोस्टल बैलेट मीटिंग होगा, और यहाँ से जब ई वोटिंग होने के बाद देख सकते हैं ई वोटिंग होगा, उसके बाद फिर ये यहाँ पर अप्रूवल माना जाएगा, इसका रिजल्ट भी आएगा। क्या क्या टाइमलाइन रहेगा, तो देखिए आप अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो आपके पास ईमेल आया होगा, जैसे बताया गया होगा कमेंसमेंट ऑफ ई वोटिंग स्टार्ट कब से होगा, तो 22 और देख सकते हैं यानी आज 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है। देख सकते हैं 24/4 लिखा हुआ है। ई वोटिंग खत्म कब होगा, तो देखिए पूरा एक महीना लगभग चलेगा, 21/5 चलेगा। 5 बजे ये खत्म हो जाएगा। मीटिंग डेट एंड टाइम यहाँ पर आपको मैंने बता दिया, सो ये इंपॉर्टेंट है। यानी एक महीने तक ये वोटिंग प्रोसेस धीरे 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 चलता रहेगा, ये चीज़ है। सो पोस्टल बैलेट मीटिंग स्टार्ट होगा 22 से, स्टार्ट हो चुका है। खत्म कब होगा, मई 21 को 5 बजे। एंड इसका रिजल्ट कब आएगा, तो देखिए ऑन और बिफोर 25 मई तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि वोटिंग में से अप्रूवल मिला है कि नहीं मिला है। हो सकता है उससे पहले भी आ जाए, बिकॉज देखिए हो सकता है सबने अगर अप्रूव कर दिया तो आपको बीच में पता चल जाएगा कि हाँ अप्रूवल हो गया है। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कंपनी ऑन और बिफोर 25 मई तक इसका रिजल्ट अनाउंस कर देगी कि इसे बायबैक को अप्रूवल मिला है कि नहीं मिला है। उसके बाद फिर कंपनी जो रहता है रिकॉर्डेड का अनाउंसमेंट करेगी। देखिए टू बी अनाउंस में है, कब तक आएगा, तो लेट मई या फिर अर्ली जून तक में ये जा सकता है। मई के एंड तक या फिर स्टार्टिंग अर्ली में, अर्ली जून मंथ में ये रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट कर सकती है कि हाँ ये इसका रिकॉर्ड डेट है। ये इंपॉर्टेंट डेट होने वाला है। नेक्स्ट है इस जो पूरा पोस्टल बैलेट का जो भी इन्होंने डॉक्यूमेंट भेजा है उसमें बहुत सारी चीज़ों का अपडेट दिया, जैसे प्रोपोर्शनेट बेसिस में या फिर टेंडर ऑफर के थ्रू बायबैक प्रोसेस होगा। साथ साथ कंपनी ने यह भी बताया है कि रिकॉर्ड डेट तक जो भी शेयर को रखेंगे वही एलिजिबल रहेंगे, डिटरमाइनिंग द नेम ऑफ द शेयर होल्डर्स, तो वही एलिजिबल रहेंगे। रिकॉर्ड डेट कब तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, कब तक आएगा ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है यहाँ पर देख सकते हैं बताया जा रहा है कि द इक्विटी शेयर्स टू बी बॉट एज अ पार्ट ऑफ बायबैक आर डिवाइड। जो कंपनी बायबैक शेयर यहाँ पर अनाउंस किया है उसमें देखिए दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाएगा। एक तो आपका रहेगा स्मॉल शेयर होल्डर कैटेगरी रहेगा, दूसरा जनरल कैटेगरी रहेगा। एंड यहाँ पर कंपनी जो रहता है क्या करेगी कि स्मॉल शेयर होल्डर कैटेगरी जो रहता है किसको मानती है, या फिर स्मॉल शेयर किसे माना जाता है, तो जिनका निवेश देख सकते हैं 2 लाख से कम का रहेगा उन्हीं माना जाएगा। देख सकते हैं तो स्मॉल शेयर होल्डर इज अ शेयर होल्डर हु होल्ड इक्विटी शेयर्स हैविंग मार्केट वैल्यू ऑन बेसिस ऑफ क्लोजिंग प्राइस ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन विच द हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इक्विटी शेयर्स एज ऑन रिकॉर्डेड। तो जो रिकॉर्डेड कंपनी अनाउंस करेगी
उस दिन का जो क्लोजिंग प्राइस रहेगा ना, मान लीजिए विप्रो का क्लोजिंग प्राइस अच्छा खासा ऊपर का रहेगा, तो उसके बेसिस पे मान लीजिए माना जाएगा 2 लाख आप निकाल सकते हैं। तो उसके अनुसार क्वांटिटी ऑफ शेयर्स बताया जाएगा कि ये कितना क्वांटिटी शेयर्स से ज़्यादा रहेगा तो आप जनरल कैटेगरी में चले जाइएगा, कम रहेगा तो स्मॉल शेयर, यानी कि 2 लाख से कम का निवेश होना चाहिए। तो ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट होने वाला है, 2 लाख से कम का निवेश। नेक्स्ट है इसमें बेनिफिट क्या होगा, तो देखिए 15% का रिजर्वेशन मिलेगा, जो भी स्मॉल शेयर होल्डर रहेंगे उनको 15% का रिजर्वेशन मिलने वाला है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। साथ साथ बेस्ड ऑन होल्डिंग ऑन द रिकॉर्ड डेट, तो रिकॉर्ड डेट के दिन कंपनी क्या क्या करेगी, एक तो सबसे पहला चीज 2 हिस्सों में बटेगा, स्मॉल शेयर होल्डर एंड जनरल कैटेगरी बटेगा। साथ साथ रिकॉर्ड डेट वाले दिन कंपनी पूरे शेयर्स को निकालेगी, उसके बाद जो रहता है ना वो डिटरमाइन करेगी एंटाइटलमेंट रेशियो, वहां से निकलेगा। सो बेस्ड ऑन द होल्डिंग on recorded, company will determine entitlement of each shareholder to tender their shares in the buyback। कंपनी इस बीच में कोई भी एंटाइटमेंट रेशियो नहीं करेगी, रिकॉर्डेड के बाद पूरा कंपनी होल्डिंग निकालेगी और वहां से पूरे शेयर के थ्रू जो रहता है पता चलेगा कि कंपनी एंटाइटमेंट रेशियो उसको काउंट करेगी फिर। तो दिस एंटाइटमेंट फॉर ईच एलिजिबल शेयर विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर एज ऑन रिकॉर्डेड, देख सकते हैं, एंड द रेशियो ऑफ द बायबैक अप्लीकेबल टू द कैटेगरी टू विच शेयर होल्डर बिलोंग्स। तो ना अभी एंटाइटलमेंट रेशियो का अनाउंसमेंट तुरंत में आने वाला है, ना रिकॉर्डेड। एंटाइटलमेंट रेशियो कब आएगा, तो रिकॉर्डेड के बाद आएगा, एंड रिकॉर्डेड पहले आएगा अप्रूवल मिलने के बाद। तो सब कुछ हम लोगों ने देखिए डेट्स को यहाँ पर डिस्कस कर लिया। साथ साथ अब देखिए बहुत लोग बोलेंगे पैन कार्ड को लेकर के। अब देखिए पैन कार्ड में भी क्या ट्रिक है, बहुत लोग क्या करेंगे ना कि मान लीजिए जिरोधा में आपके पास अकाउंट है, ग्रो में है, और उसके बाद मान लीजिए अपस्टॉक्स में है। अब है कि मान लीजिए कोई भी आप मान लीजिए जैसे आप ही हैं या फिर मैं भी हूं, तो मान लीजिए इसमें मेरा डीमैट जो डीमैट मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, मान लीजिए जिरोधा जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरा डीमैट अकाउंट, ये डीमैट नंबर है, इसमें मेरा अकाउंट है। दूसरा मान लीजिए ग्रो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरे वाइफ का अकाउंट है मान लीजिए, और ये अपस्टॉक्स है मान लीजिए, ये मेरे पिताजी का अकाउंट है मान लीजिए। तो मैं 3 जगह पर इसको अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे जिरोधा में है, ग्रो में है, अपस्टॉक्स में है, तो यहाँ पर क्या है, तीनों जगह पर मान लीजिए अगर सेम पैन कार्ड है, सेम पैन कार्ड आपने अगर मान लीजिए यहाँ पर यूज किया है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, कंपनी जितने भी अकाउंट है ना सबको क्लब करके एक पैन कार्ड को वैलिड मानेगी, एक पैन कार्ड को। यही चीज यहाँ पर लिखा गया, टू इंश्योर द शेयर होल्डर विथ मल्टीपल डीमैट अकाउंट डू नॉट रिसीव हायर एंटाइटलमेंट स्मॉल शेयर होल्डर कैटेगरी, कंपनी विल क्लब टुगेदर ऑल इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय सच शेयर होल्डर विथ कॉमन परमानेंट अकाउंट नंबर, देख सकते हैं, एंड एंटाइटलमेंट अंडर द बायबैक। ये चीज है। अब पता चला कि अब 3 अकाउंट अपस्टॉक्स में आपके पास 50,000 का इन्वेस्टमेंट है, जिरोधा में आपने मान लीजिए 25,000 का रखा है, और आपने ग्रो में मान लीजिए आपने सीधे 3 लाख का रखा है। तो इस केस में देखिए आपका क्या हो जा रहा है, आपका आप स्मॉल शेयर होल्डर में नहीं है, यहाँ पर पैन कार्ड अगर सेम है तब, तो यहाँ पर स्मॉल शेयर होल्डर में आप नहीं रहिएगा। ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट है टैक्सेशन पार्ट। टैक्सेशन को लेकर के बहुत ही डाउट है, पिछले बार इन्फोसिस में बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया था जो भी बड़े शेयर होल्डर है। तो यहाँ पर देखिए टैक्सेशन में क्या चीज़ है कि टैक्सेशन का नया नियम यहाँ पर नया स्टार्ट हुआ है। विप्रो बायबैक जो रहता उसी कैटेगरी में फॉल करेगी। विप्रो बायबैक अनाउंस्ड अप्रैल 6 को अनाउंसमेंट हुआ है, इज वन ऑफ द फर्स्ट मेजर कॉर्पोरेशन टू फॉल अंडर न्यू 2026 टैक्सेशन रिजीम। तो नया जो टैक्सेशन स्टार्ट हो रहा है उसमें ये फॉल करेगा। तो दिस इज अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम हाउ बायबैक वर हैंडल इन 2024-25। तो 2024-25 में जो रहता है ना, बायबैक को गलत नहीं कहूंगा, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था लोगों को, जो बड़े शेयर उनको उनके लिए प्रॉब्लम होता था। अब जो रहता है ये प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व होता दिख रहा है। ये टैक्सेशन जो रहता है बहुत ही अच्छा यहाँ पर देखने को मिला है। एज ऑफ अप्रैल 1 2026 द डीम्ड डिविडेंड मॉडल हैज बीन स्क्रैप्ड। पहले इसे डीम्ड डिविडेंड के रूप में माना जाता था, अब उसे स्क्रैप कर दिया गया, हटा दिया गया, एंड बायबैक्स आर नाउ टैक्स एज कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। ये चीज है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए कैसे कैलकुलेशन होगा। तो जैसे मान लीजिए अनलाइक प्रीवियस ईयर वेर यू वर टैक्स्ड ऑन द एंटायर अमाउंट रिसीव्ड, यू आर नाउ ओनली टैक्स्ड ऑन द प्रॉफिट। पहले क्या होता था, जो भी जैसे 250 रुपये में कंपनी बायबैक का शेयर को खरीद रही है, बायबैक प्राइस है, और मान लीजिए आपका 100 शेयर आपने कंपनी मान लीजिए बायबैक कर लेती है, तो आपको कितना टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 2,50,000 का हो जाएगा यहाँ पर, 25,000 का हो जाएगा यहाँ पर। तो ये जो 25,000 जो है ना, ये अमाउंट जो रहता है इस पर पूरा टैक्स लगता था। ये इसको अभी क्या है, प्रॉफिट पे टैक्स लगता है। ये डिफरेंस यहाँ पर हो जा रहा है, एंटायर अमाउंट पे नहीं लग रहा है, प्रॉफिट पे है। बायबैक प्राइस जो कंपनी ने जो भी अनाउंस किया 250 रुपीज़ का, साथ साथ किस भाव में, मान लीजिए आपने 205 रुपये में मान लीजिए अपने शेयर को खरीद लिया है, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जा रहा है, तो 45 रुपीज़ का यहाँ पर निकल कर आ रहा है टैक्सेबल कैपिटल गेन। और तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सिर्फ जो प्रॉफिट आ रहा है उस पर टैक्स लगेगा। एप्लीकेबल टैक्स को चेक कर लेंगे तो यहाँ पर 2 कैटेगरी में से बांटा गया है।
अगर आपने विप्रो का शेयर को लंबे समय से बाय करके रखा है, मोर देन 12 मंथ्स, 12 महीने से ज़्यादा अगर आपने रखा है, तो देखिए टैक्स कैटेगरी क्या रहेगा, तो एलटीसीजी बोलेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। इसमें आपको 12.5% आपको टैक्स देना रहेगा। इसमें भी तभी आपको ये 12.5 देना रहेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपको एग्जाम्पशन दिया जा रहा है, 1.25 लाख का गवर्नमेंट आपको एग्जाम्पशन देती है। अगर आपने इस एग्जाम्पशन को यूज़ कर लिया है तब तो आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 1.25 लाख एग्जाम्पशन आपने यूज़ नहीं किया, मान लीजिए आपने 1 लाख तक का आपने एग्जाम्पशन को यूज़ किया है, तो यहाँ पर जो बच रहा है 25,000 का मान लीजिए प्रॉफिट आता है, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना रहेगा। तो आपको ये देखना है कि जो एग्जाम्पशन लिमिट जो सरकार ने आपको दिया है, आपने इसको यूज़ किया है कि नहीं किया। अगर आपने नहीं यूज़ किया तो फिर इसमें फॉलो करो तो आपको जीरो टैक्स लगेगा। अगर आपने फुल्ली इसको यूज़ कर लिया तो 12.5% टैक्स लगेगा। साथ साथ अगर मान लीजिए विप्रो का शेयर आपने 12 महीने 12 मंथ से अगर आपने कम रखा है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। इस केस में देखिए 20% का टैक्स लगने वाला है। तो कोई भी सैलरी स्लैब हो, अगर आप सैलरी आपका है या नहीं है, कुछ भी है, यहाँ पर बस दो ही चीज़ आपको ध्यान देना है, टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है। 12 महीना से ज़्यादा है, 12 मंथ से ज़्यादा है, या 12 मंथ से कम है। 12 मंथ से ज़्यादा है तो एलटीसीजी, 12 मंथ से कम है तो एसटीसीजी। तो अगर एलटीसीजी में भी दो चीज़ है, एक है 12.5% टैक्स लगेगा अगर आपने 1.25 लाख एग्जाम्पशन को यूज़ कर लिया है तब, अगर आपने यूज़ नहीं किया है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये सिचुएशन करंटली भी है। तो इस वीडियो में देखिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अबाउट विप्रो बायबैक अपडेट, बायबैक को लेकर के जो अपडेट, पोस्टल बैलेट को लेकर के अपडेट जो आ रहा है, साथ साथ कब तक रिकॉर्डेड आ सकता है, एंड टैक्सेशन को लेकर के हम लोगों ने डिस्कस किया था कंप्लीट अपडेट। आई होप आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।